आपने ऐसा क्या किया है कि लोगों के मन में इतनी सारी बेचैनी पैदा कर दी? ये लोग कोई भी हो सकते हैं, आप ही के फैमिली के कुछ मेंबर्स, पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, एक्स, क्लोज फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर्स या आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं ये कुछ लोग। जस्ट टेक द रीडिंग हाउ इट रेजोनेट्स। कौन सी ऐसी बातें हैं जो लोग आपके बारे में नोटिस तो कर ही रहे हैं, लेकिन सोच भी रहे हैं, हजार सवाल उनके मन में हो सकते हैं आपको लेकर। ऐसा आपने क्या किया, क्यों किया, और ये लोग अब आपको किस नज़र से देखते हैं, कैसे व्यू करते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। तो इसलिए रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ अलग डेक्स में से भी इनकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि आपको लेकर इतनी सारी बेचैनी क्यों है इनके मन में। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं किरण पटेल, राम्या बाई एंड प्रियंका मोरे। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट रियली मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं, यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर्स के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जिसने बहुत सारी बेचैनी पैदा करी है कुछ लोगों के मन में। ऐसा क्या हुआ है, क्या लोग सोच रहे हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जो उनको बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें। ऐसा क्या हुआ है, यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं। Queen of Wands, Two of Pentacles, Five of Cups, Ten of Wands, Justice, Nine of Swords, Eight of Cups, Five of Wands, Eight of Pentacles, the Devil, the Star, King of Pentacles एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है हर्मिट के एनर्जीज, डेथ के एनर्जीज, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सबसे पहले तो हमारा एज ऑलवेज ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कौन से निकले हैं, कुछ नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या आपकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट। अगर वो डेट डबल डिजिट में है, दोनों को टोटल करें, सिंगल डिजिट पर लेकर आएं और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइन दिखाई दे रहा है वो है लिब्रा यानी कि तुला राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि और साथ में ही निकला है यहाँ पर स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं एरीज, लियो और सैजिटेरियस की हैं, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। एंड उसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकली हैं टॉरस की यानी कि वृषभ राशि एंड साथ में ही कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कैंसर एंड पाइसिस यानी कि कर्क एंड मीन। तो बहुत सारी राशियाँ ऑलरेडी यहाँ कवर हो रही हैं। अब नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है 10, 13, 2,
5, 10, 11, 9, 13, 9, 8, 5, 8, 15, 17, 14। तो यहाँ पर पहले 10 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं, 9 की एनर्जीज, 13 की एनर्जीज और साथ में 8 की एनर्जीज एंड 5, आई थिंक 5 मैंने ऑलरेडी बोला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहली बात तो ये कंसिडर कर लेते हैं कि आपको लेकर इतनी बेचैनी क्यों बढ़ी हुई है। अब आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने ना अपनी लाइफ में एक सेट पैटर्न काफी लंबे समय से देखा है। ओके, अब बिकॉज जब हमारी लाइफ में किसी भी तरीके का हम एक सेट पैटर्न जीते हुए आते हैं, लोगों के माइंड की कंडीशनिंग उस तरीके से हो जाती है जो हमारे को एक पर्टिकुलर तरीके से व्यू करना शुरू करते हैं। अब काफी टाइम तक आपने ना बहुत कुछ ऐसा किया है जहां पर इनकी ईगो को बूस्ट किया हो सकता है, इनके पावर में हो सकते हो, इनके कंट्रोल में हो सकते हो। अपनी लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां आपने करी हैं जिसकी रियलाइजेशन आप में से बहुत सारे लोगों में आई एंड धीरे धीरे एक ऐसा बदलाव, एक ऐसा चेंज आपने अपने अंदर लाना शुरू किया जो शायद कुछ लोगों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी या उसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। एंड दैट इज एग्जैक्टली जो हम यहाँ पर देखेंगे। अब सबसे पहली चीज तो है कि आपके अंदर चेंजेस क्या क्या है। अब चेंज की बात करें और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी अगर निकला है तो आप क्लियरली देख सकते हो कि किस तरीके से आपने अपना समय बदल लिया है, बिल्कुल बदल लिया है। बिकॉज ये ना एक कार्मिक पैटर्न की एंडिंग को भी बताता है एंड स्ट्रेंजली इनफ हमारे पास यहाँ जस्टिस का भी कार्ड निकला है जो किसी ना किसी तरीके का कर्मा बताता है। अब आप में से काफी सारे लोगों ने अपने लिए एक जस्टिस करने के बारे में सोचा, आपने कुछ चीजों को एंड करने के बारे में सोचा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स इस चीज को क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं। पास्ट की एनर्जीज आपको भी पता है कि कितनी डिफिकल्ट रही हैं इन सम टाइम्स, बिकॉज कुछ लोगों ने आपको हमेशा से ग्रांटेड लेना, कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी क्रिएट करना जहां पर आपके ऊपर इतना सॉलिड कंट्रोल बना के रखा था कि आप इंडिपेंडेंटली ना कुछ सोच सकते थे ना कुछ कर सकते थे। एंड दैट इज वाई जब वो स्टेप अप करने की बारी आती है ना, कुछ चीजें ऐसी आपके बारे में हुई हैं जो यहाँ पर एनर्जीज इतनी स्ट्रांगली निकल कर आई हैं कि ना आप बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बन चुके हो, यू नो, रहस्यमय बन चुके हो, जहां पर लोगों को ऐसे पता ही नहीं है कि आपके मन में क्या चल रहा है इस समय पर। क्योंकि ना इन द पास्ट कुछ चीजें ऐसी भी थी जहां पर आप इतनी इनोसेंटली सारी चीजें लोगों के सामने तो रख देते थे, अपने आप को एक्सप्रेस भी करते थे, अपने आप से बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी थे। तो लोगों को पता था एग्जैक्टली कि आपकी वीकनेस क्या है और कौन सा बटन प्रेस करना है आपके किस रिएक्शन के लिए। अब क्या हो जाता है कि जब हम बहुत ज्यादा ओपन होते हैं ना, आपने तो अपनी फीलिंग्स हमेशा से ऐसे एक ओपन बुक की तरीके से अपनी लाइफ को रखा, लेकिन कुछ लोगों के साथ जब आप डील कर रहे थे आपने कभी सोचा नहीं था कि वो लोग कितने इविल माइंडेड हो सकते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, वो सोचते क्या है, करते क्या है। एंड उनके इंटेंशंस आपको तब तक समझ नहीं आए जब तक आपको उनकी तरफ से किसी ना किसी तरीके के धक्के लगे। अब वो चाहे आपके ट्रस्ट को लेकर हो सकता है या फिर अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोई शॉक आपको मिले हैं, बिकॉज आपने अपने माइंड में कुछ लोगों को ऐसे परसीव करके रखा था, उनके बारे में आपकी एक ऐसी इमेज थी जो कंप्लीटली शैटर हो गई। देन केम अ टाइम जहां पर एक रियलाइजेशन सेट इन हुई एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने अपना समय बदलकर अपने अंदर एक ऐसी हीलिंग एनर्जी क्रिएट करनी शुरू करी जहां पर ये करना बहुत जरूरी था। यस, यहाँ पर दो कार्ड्स ऐसे निकले हैं, हर्मिट के और साथ में 5 ऑफ कप्स। अब ये दोनों कार्ड्स को अगर आप ध्यान से देखो, कितनी सारी आइसोलेशन आपने अपनी लाइफ में देखी है, लेकिन अपने लिए कुछ ऐसा क्रिएट करना जहां पर अब खुद से पहले तो ये था कि ये चीज, ये एनर्जी में आपको डाल दिया गया इवन व्हेन यू डिड नॉट डिजर्व इट। बिकॉज कुछ लोगों की आदत हो सकती है एकजुट हो जाओ, आपको आइसोलेट कर दो, ब्रेक कर दो, कॉन्फिडेंस खत्म। लेकिन धीरे धीरे इसी आइसोलेशन ने आपको इतना कुछ सिखा दिया जहां पर अब आपको इनके सारे पैंतरे अच्छी तरह समझ में आने लगे। अब यहाँ पर ये चीज तो डेफिनेटली ये दोनों कार्ड्स बताते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन बन चुके हो जो बहुत ज्यादा प्राइवेट, बिल्कुल प्राइवेट, मतलब कि अब माइंड में क्या चल रहा है, आपने आगे क्या करना है, आपका अगला कदम क्या होगा, हजार सवाल लोगों के मन में शुरू हो गए हैं। बिकॉज उनको इस चीज की आदत थी ही नहीं, कंडीशन माइंड था ना, उनको तो पता ही था कि आपकी लाइफ में जो चल रहा है, जो आपने करना है, हर चीज की इजाजत लेना, हर चीज की वैलिडेशन लेना उन लोगों से जरूरी था। आपने उस पैटर्न को खत्म किया और ये कार्ड बताता है एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर। आपको पता था कि कुछ चीजें खत्म करना, कुछ चीजों को बंद करना बहुत नेसेसरी है।
अब ना एक चीज और है कि आप अपने जो भी प्लान्स हैं आप अपने तक रखते हो, आप लोगों को बताते नहीं हो। बिकॉज जो भी चीज आपको करनी है आपको पता है कि उसके ऊपर मेहनत करनी कितनी इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज अगर आप बता दो, इन लोगों के दिमाग इतने ज्यादा शातिर, इतने ज्यादा इविल माइंडेड, नेगेटिव, टॉक्सिक, अब्यूसिव काइंड ऑफ लोग ये रहे हैं, कुछ नार्सिसिस्ट लोग भी रहे हैं जिनको हमेशा से आपके ऊपर कंट्रोल रखने की एक आदत सी बन गई थी। देन यू रियलाइज कि ठीक है अब कुछ ऐसा किया जाए जहां पर अब आप वो शो नहीं करते कि आपके ऊपर कौन सी चीज कैसे अफेक्ट कर रही है ना। ये ना एक बहुत बड़ा चेंज आपके अंदर आया, बिकॉज रिएक्टिवनेस जो था ना वो आपकी सबसे बड़ी वीकनेस था। इमोशनल रिएक्शन कह लो, एंगर वाला रिएक्शन कह लो, वो आपका फट से निकलता था लोगों के सामने। एंड कई बार आपने देखा कि ये चीजें तो बैकफायर हो रही हैं, क्योंकि कुछ लोग आपको क्वाइटली ट्रिगर करके साइड में हट जाते थे एंड आप जब रिएक्ट करते थे आपने देखा कि सडनली सारा का सारा पासा पलट कर सारा ब्लेम आपके ऊपर आ जाता था। एंड दैट इज वाई यू रियलाइज कि नो कई बार जब हम आइसोलेशन में होते हैं ना, इम्पॉर्टेंट होता है अपने अंदर की वीकनेसेस को ढूंढना शुरू करना, यू नो, बिकॉज जब हम एक डिनाइल में रहते हैं ना, जहां पर हम एक्सेप्ट करते नहीं है ना, वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है और बदलाव कभी भी नहीं आता। सबसे मेन चीज अपने अंदर बदलाव लेकर जब आना होता है वो पहले तो है एक्सेप्टेंस, के एक्सेप्ट कर लो कि कैसे लोगों के साथ आपको, और ये चीज आपने एक्सेप्ट करी। अब एक्सेप्टेंस जब होती है ना तब दिल बहुत ज्यादा टूटता है, बहुत ज्यादा हर्टफुल एनर्जीज में होते हैं एंड कहीं ना कहीं एक ऐसे सिचुएशन में पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारी एंग्जाइटीज का सामना करना पड़ता है, स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं, आप में से कुछ लोगों को डिप्रेशन भी हुई है। एंड देन आपने बहुत सारा जो ये ओवरबर्डन अपने ऊपर रखा था ना, अपने माइंड में, अपने थॉट प्रोसेस में, किसी चीज के लिए होप करके, यू नो, एक्सपेक्टेशंस बनाकर रखना, ये सारी चीजें आपको पता था कि आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है। पहले तो आपने अपने आप को जब हील करना शुरू किया, पहले ये चीज आपने हटाई कि ये जो ओवरबर्डन आप लोगों का कैरी करते फिर रहे हो ना, प्रॉब्लम वो क्रिएट कर रहे हैं, सफाई आप दे रहे हो। किसी भी तरीके से अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो भाग रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो। हर चीज में उनको खुश करते 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 आपने इतना सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया था कि जहां पर अब ये पीपल प्लीजिंग वाली एनर्जी से निकलना जरूरी था। कुछ बातें ऐसी थी जहां पर लोगों को लगता था कि यार नो मैटर व्हाट, आपका तो नेचर ही ऐसा है, इतने सॉफ्ट हो, प्यार वाले हो, बस आप तो वही करोगे, जहां पर इनकी कही हुई हर बात को मानना, इनके हिसाब से अपने आप को चलाना, ये सब चीजें। अब यहाँ डेथ का कार्ड ना एक और चीज को भी बताता है, जहां पर आप में से काफी सारे लोगों ने एक ऐसा कट ऑफ किया जहां पर इनको एक साइलेंट ट्रीटमेंट में डाला हो सकता है, या फिर अपने इमोशंस कंप्लीटली दिखाने बंद। अब चाहे आप स्ट्रेस हो, चाहे आप खुश हो, चाहे आप सैड हो, चाहे आप एंग्री हो, नो रिएक्शन एट ऑल। मतलब आपको जब लोग देखते हैं अब आप एक ब्लैंक कैनवस की तरह दिखाई देते हो। अब जब ये चीजें हो जाती है ना, जिन लोगों को तो कंट्रोल रखने की आदत है, किसी तरीके से अपना पावर जमाने की आदत है, उनको तो ये जानना है ना कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, बिकॉज वो किसी भी तरीके से कोई भी टर्न ऑफ इवेंट्स अपनी लाइफ में देख नहीं सकते। इन्होंने कुछ चीजें नोटिस करी कि जब ये एकजुट होकर वापस आपको आइसोलेशन में डाल रहे हैं, आपका कोई रिएक्शन ही नहीं था। यू नो, पहले आप इनको जा जाकर पूछना, इनको चेज करना, इनसे, यू नो, इनको प्लीज करने की कोशिश करना, इनको खुश करने की कोशिश करना, आपने वो सारी चीजें सडनली कट ऑफ कर दी। एंड वो यहाँ पर ये क्लियरली डेथ का कार्ड बताता है और साथ में एट ऑफ कप्स, बिकॉज यू चूज टू वॉक अवे अब किसी भी ऐसी एनर्जी से जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है, या बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी के कारण वो टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है, पास्ट की कुछ अब्यूसिव बिहेवियर्स हो सकते हैं, आपने उससे अपने आप को डिस्कनेक्ट करना सीखा है। अब जब से आपने ये करना सीखा है, सबसे पहली चीज तो ये है कि अब आप किसी से कांस्टेंट वैलिडेशन के, भाई मैं ये कर लूं नहीं कर लूं, क्या मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक्सप्लेनेशंस देना छोड़ा है, क्वेश्चंस पूछना छोड़ा है, इजाजत लेनी छोड़ी है। आपने सिर्फ अपने लिए एक ऐसी वर्ल्ड क्रिएट कर ली है जहां पर अब ऐसे लोगों को आप अलाउ करते ही नहीं। तो जब ऐसे लोगों को पता ही नहीं कि आप सोच क्या रहे हो, बिकॉज अब देखो कई बार क्या होता है कि ऐसे जब लोग होते हैं ना, उनको आपकी जो इनर मोस्ट फीलिंग्स, इन चीजों का एक्सेस नहीं मिलता, बिकॉज वो जो बाउंड्री क्रिएट हम करते हैं ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आप लोगों ने क्रिएट करी है कि उसमें ऐसी नेगेटिविटी की कोई जगह है ही नहीं। अब कोई भी इंसान अगर ऐसी एनर्जी अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहा है तो उसको ऐसी एनर्जी से दूर रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज कुछ लोगों की आदत रही है कि ऐसी एनर्जी में डाल दो जहां नेगेटिविटी क्रिएट कर दो और आप इसी चीज के कारण अपने लाइफ में वापस से एक एंग्जाइटी मोड में चले जाओ।
अब ये चीजें आपने करी क्यों है? बिकॉज आपने रियलाइज करा इन द पास्ट कि लड़ाई झगड़ा करना, आइसोलेट करना, प्यार आपको दिखाना नहीं, हर चीज से आपको दूर कर देना, किसी भी टाइम पर आकर नो कांटेक्ट में डाल देना, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं तो तोड़ रही थी। अब आपके अंदर का कॉन्फिडेंस तो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। जब एक बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है ना किसी की, जब एक पूरा अथॉरिटी के साथ आप मूव करना शुरू करते हो ना, उधर ही बहुत सारी नर्वस एनर्जीज क्रिएट हो जाती है कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों में, बिकॉज वो चीज आपसे एक्सपेक्टेड नहीं थी। एक समय ऐसा था ना, आपने भी तो एक्सपेक्टेशंस रखी थी इस रिश्ते से, कितनी सारी एक्सपेक्टेशंस रखी थी और क्या क्या नहीं किया, यू नो दैट वेरी वेल। आपसे बेहतर ये कोई नहीं जानता कि ऐसे किसी रिश्ते को सेफ रखने के लिए, ऐसे किसी रिश्ते को इतनी अहमियत देने के बाद आपने हर वो चीज करी है जहां पर आप कर सकते थे, जस्ट के एक हैप्पीनेस क्रिएटेड रहे, ये रिश्ता बना रहे, या फिर किसी भी तरीके से आप लेट गो नहीं कर सकते थे। बट एक लिमिट आनी, एक जब लिमिट आ जाती है अपने माइंड में, चीजें जब आप देख सोचने लगते हो, कहीं ना कहीं आपको तो लगता है ना कि आप तो हमेशा ही गिविंग एनर्जी में हो, इक्वल गिव एंड टेक तो किधर मिला ही नहीं। एंड दैट इज वाई ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर आपने क्रिएट करना शुरू किया, जहां पर अब आप वनरेबल नहीं हो। बिकॉज जैसे ही आप किसी एंग्जाइटी में चले जाते थे, इन लोगों के लिए पता होता था कि चलो जो इनको करना था उस चीज में ये सक्सेसफुल हो चुके हैं। आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ऐसा लिया है जहां पर अब लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करें, मिस इंटरप्रेट करें, कुछ भी कर लें, दैट इज देयर लुकआउट। आपने इतनी सारी कंफ्यूजन इन लोगों के मन में पैदा करी है, बिकॉज इस कंफ्यूजन से आप भी निकले हो। आपको नहीं मालूम था कि आपका रिश्ता कहाँ जा रहा है, क्या ये इंसान मेरे से बात करेगा नहीं करेगा, करेगी कि नहीं करेगी। देखो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ओके, सो एनर्जी स्पेसिफिक है। तो ये चीजें जब थी, आपने भी बहुत सारी कंफ्यूजन अपने लाइफ में देखी, कितने सारे इमोशंस को आपने जगल किया। आप इमोशंस अप एंड डाउन आपकी लाइफ में इतना ज्यादा हुआ है, इतने सारे स्ट्रगल्स आपने देख लिया कि अब कंफ्यूजन इनके मन में पैदा करना बहुत ज्यादा जरूरी था। बिकॉज देखो आपने ना अपने राइट के लिए, अपने हक के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, कितनी ऐसी सारी चीजों के लिए आपने बहुत सारी लड़ाई झगड़ा करके, प्यार करके, आपने अपनी तरफ को एक्सप्लेन करके, ऑल आउट इनके लिए जाकर आपने हर एक वो चीज ट्राई करी। लेकिन आपको पता था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद कभी ना बदलेंगे ना सुधरेंगे। एक चीज मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि ना, लोगों को सुधारना या लोगों को चेंज करना या सिचुएशन को चेंज करना हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज होती है, अपने अंदर किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने के लिए। बहुत सारी पेशेंस लगती है। आप में से काफी सारे लोगों ने इतनी मेहनत करी है अपने ऊपर कि उसका कोई हिसाब ही नहीं। आपको भी पता है किस तरीके से ये मेहनत आपने करी। पहले तो मेहनत करी थी किसी को प्लीज करने के लिए, एक रिश्ते को मेंटेन करने के लिए। अब यही मेहनत जब आप अपने ऊपर कर रहे हो, तभी तो आपके अंदर ये बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर अपने लिए जस्टिस करना, अपनी लाइफ में एक ऐसी स्टेबिलिटी क्रिएट करना बहुत जरूरी था, जहां ये खुद से करना भी नेसेसरी था। इट वॉज ऑल अबाउट योर एनर्जीज नाउ। बिकॉज देखो, ये ऐसे भी लोग हैं जो आई बी माई सेल्फ हमेशा से रहे हैं, इनको कोई फिक्र ही नहीं है, बस इनको अपना एजेंडा, अपनी विशेष पूरे करने का बहुत ज्यादा शौक था। एंड दैट इज वाई इट वॉज टाइम जहां पर इस कार्मिक पैटर्न को तोड़ना, जैसे कि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, और अपनी किस्मत, अपनी लाइफ को, अपनी सिचुएशन को बदलना हमारे हाथ में था। ये डिफिकल्ट जर्नी थी, ये इजी जर्नी नहीं थी। अपने लाइफ में कोई भी स्टेबिलिटी क्रिएट करनी है, स्पेशली जब आपको इतने धोखे मिले हैं, जिस रिलेशनशिप से आप इतना ज्यादा अटैच्ड हैं, उसको लेट गो करना इज नॉट अ इजी जॉब। एंड ये चीज आपने देखी है, आपने सही है। एंड दैट इज वाई धीरे धीरे आपने अपने अंदर का एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लाना शुरू किया, एक ऐसी हीलिंग अपने विदिन लानी शुरू करी जो सरफेस पे लोगों को दिखाई नहीं दी। बिकॉज आपने देखा कि धीरे धीरे अपने आप को डिटैच करा जाए, धीरे धीरे एक साइलेंट जोन में जाया जाए, या फिर धीरे से किसी को ब्लॉक कर दिया जाए कंप्लीटली, बिकॉज वो टॉक्सिक नॉनसेंस अब आप ले नहीं सकते थे एनी मोर। देखो, कई बार ना जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं ना, हमारा माइंडसेट भी वैसा नेगेटिव बन जाता है, एंड वो चीज ने आपको इरिटेबल, एंग्री होना, लाइफ में कोई चीज अचीव ना कर पाना, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर देना, डीपेस्ट डिप्रेशन में चले जाना, एंग्जाइटी इश्यूज क्रिएट हो जाना। बट फॉर व्हाट? आपकी तो कोई गलती नहीं थी, आपने तो जो करना था आपने करा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपकी लाइफ में ये लोग यही चीजें क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज द टाइम जहां पर आपने जैसे ही अपनी एनर्जीज को इनसे डिस्कनेक्ट करना शुरू किया, आप एक ऐसे जोन में चले गए जहां पर हर चीज को लेकर एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो गया। क्या आप सोच रहे हो,
क्या आपको ज़रूरत से ज़्यादा पता है? क्या इनकी कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों के सामने एक्सपोज़ कर सकते हो? आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आप इस रिश्ते में रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो? वैसे इतने सारे हज़ार सवाल इनके मन में क्रिएट होने लग गए। अब जैसे कि यहाँ पर मैं देख सकती हूँ, क्योंकि ये जो एनर्जीज आपने अपने लिए क्रिएट करी, इन लोगों को थोड़ा सा अपने आप से दूर करके स्टेबिलिटी क्रिएट कर लेना, कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाना, सडनली इतना काम इतना पीसफुल लोगों के सामने दिखना, क्योंकि रिएक्शन नहीं देते ना। लड़ाई झगड़ा करना, उकसाना, आपको नेगेटिव स्पेस में ले जाना, अब्यूसिव टॉक्सिक बिहेवियर दिखाना, उनको लगता है कहीं से तो कोई रिएक्शन निकलेगा। या तो आप इमोशनल हो जाओगे, आउटबर्स्ट उस चीज का निकलेगा, या फिर आपको इंसल्ट कर देना, डिमीन कर देना। आपने अब क्या करना शुरू किया? आपने वहीं से वॉक अवे करना शुरू किया। कुछ लोगों ने फिजिकल डिस्टेंसिंग, कुछ लोगों ने इमोशनल डिस्टेंसिंग, और एकदम साइलेंट। मैं कई बार कहती हूँ ना, साइलेंस भी एक कम्युनिकेशन होती है। नो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। कि अब मुझे आपकी इस नॉनसेंस की जरूरत नहीं है। क्लियरली लाउडली आपने इस चीज को इंडिकेट किया है, और तभी इनके मन में सवाल है, वाई, क्यों, कैसे, कंफ्यूजन, एंजाइटी, जो आपकी लाइफ में इन लोगों ने क्रिएट करे थे, तभी तो यहाँ कर्मा का कार्ड निकला। इट वॉज टाइम टू पे बैक इन द सेम कॉइन। और जब ना किसी इंसान के आसपास बहुत सारी एक मिस्टीरियस एनर्जी होती है ना, तब वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें लोग दूसरों के मन में चलती हैं, क्योंकि वो नर्वसनेस में चले जाते हैं, वो एंजाइटी में चले जाते हैं, बिकॉज दे डोंट नो कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। और ये चीज इनको इतनी ज्यादा बेचैन कर रही है, परेशान कर रही है। और अब ये कोई भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन आपसे कुछ भी निकलवा नहीं सकते किसी भी तरीके के। अगर ये आपकी तरफ देखते भी है ना, कोई भी अगर बात चल रही है, किसी भी तरीके का इनका रिएक्शन है, आपके मन में हजार तरीके के इमोशंस चल रहे होते हैं, लेकिन फेस पे ब्लैंक एक्सप्रेशन। दैट ब्लैंक एक्सप्रेशन जो है ना, इनको और ज्यादा उकसा देता है। ये ऐसे इरिटेबल एंग्री एनर्जी में घूम रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा करे बगैर इनके पास और कोई सोल्यूशन है ही नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप खुश हो, कि आप सैड हो, आप एंग्री हो, कि आप नॉर्मल हो। कितने सारे चीजें हैं जो इनको ऐसी अपसेट एनर्जीज में डाल रहे हैं। और आप सोच सकते हो, आप में से काफी सारे लोगों ने अपना जो पावर था, अपना जो कॉन्फिडेंस था ना, इतना ज्यादा लूज किया ना, कि अब टाइम था कि वो पावर कॉन्फिडेंस अपने अंदर क्रिएट करो और किसी और के पावर को कम कर दो। और ये पावर कम करना लड़ाई झगड़े से बेटर क्या था? डिटैचमेंट। एंड दैट इज समथिंग जो ये सह नहीं पा रहे, बिकॉज इनको पता होना चाहिए कि आपका अगला कदम क्या है। क्या आप अपने माइंड में रख रहे हो? क्या कब कहाँ भूल जाओगे? क्या इनकी लाइफ में रहोगे भी कि नहीं? बिकॉज यू हैव स्टॉप्ड एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ। इतना है ओवरबर्डन, एंग्जाइटी, कंफ्यूजन, आइसोलेशन, क्या क्या नहीं देखा है आपने। टॉक्सिक अब्यूसिव रिलेशनशिप में आप रहे हो। अब इनके माइंड में आपको लेकर क्या क्या चीजें चल रही हैं, चलो वो भी देख लेते हैं फटाफट से, फिर दूसरे डेक से भी एनर्जीज चेक करेंगे। ओके, सो लेट्स सी इस समय आपको लेकर इनके मन में क्या चल रहा है। देखो, सबसे पहले तो है यहाँ कंफ्यूजन। ओके, दो कार्ड्स तो इधर ही है। सबसे पहली चीज है यहाँ पर कंफ्यूजन, एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज ये आपके अंदर का वो कॉन्फिडेंस देख सकते हैं, अनप्रिडिक्टेबल हो चुके हो, इसीलिए तो ये इस सिचुएशन में भी है। इतनी सारी कंफ्यूजन आपने पैदा करी है, उनको लगता है आपके अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ गया, बहुत ज्यादा जरूर से ज्यादा स्मार्ट हो गए हो, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो, इतने ज्यादा कोल्ड हो चुके हो, डिस्टेंट हो चुके हो, किसी चीज में अब शामिल नहीं होना चाहते, इनसे वॉक अवे कर चुके हो। तो आपको अलग अलग तरीके के नाम भी बुलाए जाएंगे, क्योंकि इस समय पर वो किसी भी चीज को लेकर आपको ब्लेम कर ही नहीं सकते। आप किसी लड़ाई झगड़े में जब पड़ते ही नहीं, आपने अपने आप को डिस्टेंस किया है सब नेगेटिविटी टॉक्सिक बिहेवियर से, ना ये आपको कंट्रोल कर सकते हैं, ना आपके थॉट्स को पढ़ सकते हैं। तो यू कैन इमेजिन कि कैसी एक एनर्जी में ये अब आपको देख रहे हैं। अब देखो, आपको तोड़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? बिकॉज आपको इमोशनलेस बोल दो, कोल्ड बोल दो, इसमें एटीट्यूड आ गया है, बड़े घमंडी हो गए हैं, अहंकार आ गया है, पता नहीं क्या क्या, लेकिन बोलने दो ना। वो कहते हैं ना कि जो लोगों ने अपने माइंड में चीजें सोच के रखनी है, अब वो आपको किसी भी तरीके से हिला नहीं पा रहे। ओके, राइट। अब देख लो, पूरी कॉन्फ्रेंस चलती है, पूरी की पूरी टीम हो सकती है, कुछ लोग हैं जो आपस में आपको एक साथ अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे थे, आइसोलेशन में डालकर वन ग्रुप बन जाता ना जो, ये वो वाले लोग हैं। अब ये आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आपके फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग या आपके क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं। बिकॉज आपने ना बहुत कुछ किया एंड देन यू रियलाइज कि आपका हमेशा इमोशंस को ग्रांटेड लेना, आपको ग्रांटेड लेना, पैसे को ग्रांट मतलब ग्रांटेड लेना आपकी लाइफ की स्टोरी बन चुकी थी।
नाउ यू सेड इनफ इज इनफ, अब मैं किसी भी तरीके से किसी को अपने लिए अपने आप को ग्रांटेड नहीं लेने दूंगा या नहीं लेने दूंगी। अब इनको जो भी सोचना है, जो भी प्लान करना है, किसी भी तरीके से कुछ भी कर लें, क्योंकि आपस में मिलकर भी तो इनके क्वेश्चंस चलते हैं। क्योंकि वो ये अकेले अगर अपने आप से नहीं सोच पा रहे, देन दे थिंक कि नेक्स्ट ऐसा क्या करना चाहिए, क्या तुमको कुछ पता है, नहीं नहीं क्या तुमको कुछ पता है। पीछे से जाकर इन्वेस्टिगेट करो, ये पता करो, सोशल मीडिया पे देखो क्या इनकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, इनको ये पट्टी कौन पढ़ा रहा है, कितने सारी चीजें हैं देख लो आप, एक वो सवाल इनके पास अनेक हैं। ओके, अब ये देखो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकली क्लियरली। जिस तरीके से मे बी आप में से काफी सारे लोग इतनी सारी फाइनेंशियली अबंडेंस, ये जो चीजें हैं ना, हेल्प करते रहे और लोगों के, अब आप में से कुछ लोगों ने ना शायद वो भी पीछे खींच लिया है, बिकॉज आपको पता है कि जितना मर्जी इनको हेल्प कर लो, पैसे दे दो, इमोशन दे दो, ये तो आपका फायदा ही उठाते जा रहे हैं, एंड दैट इज वाई यू स्टॉप डूइंग इट। ये देखो नीचे लवर्स की एनर्जी निकली, ओ वाओ, साथ में निकली है टावर की एनर्जी। आपने जब अपनी लाइफ में ये इमोशंस दिखाए, इस रिश्ते को संभाला, आपको मिला क्या, अनएक्सपेक्टेड शॉक, धोखे मिले हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई भी चीजें हो सकती है, एंड आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था, क्योंकि आपके कुछ फैमिली मेंबर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके पीठ पीछे पैसे, जायदाद, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, पता नहीं क्या 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 बातें कर रहे हैं, बिकॉज उनके लिए पैसे बहुत मायने रखते थे। उनको लगता था कि आपको अकेला कर दो, अपने आप ये सारी प्लानिंग कर लो ताकि आपको एक ऐसी रेस्टलेस एनर्जी में भेज दें, लेकिन अब आप तो तैयार हो हर चीज के लिए, एंड दैट इज वाई दे कैन नॉट मैनिपुलेट यू, और डिस्टेंट फील करते हैं, ये चीजें वो चीजें। देखो बोलने के लिए हजार चीजें बोलेंगे, लेकिन अब आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता, और ये चीज भी इनको इरिटेट कर रही है, ये चीज और ज्यादा इनको उकसा रही है, गुस्सा चढ़ा रही है। सो लेट्स सी और कौन सी ऐसी एनर्जीज निकली है, बिकॉज आप ना अपने आप को जस्टिफाई नहीं करते। देखो जस्टिस का कार्ड निकला, अब जस्टिस जो करना है खुद के लिए करना, लोगों को जा जाके जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। आपको जो जजमेंट मेरे बात में रखनी है आप रखो, यू डोंट केयर एनी मोर, एंड दैट ये जो यू डोंट केयर एनी मोर वाले जो एटीट्यूड है ना आपका, डेफिनेटली कुछ लोगों को बहुत ज्यादा उकसा रहा है, गुस्से में चढ़ा रहा है, नर्वस एनर्जीज हैं, मिस्टीरियस एनर्जीज हैं। आप देखो इतना सा बदलाव अपनी लाइफ में आप क्या लेकर आए, इतनी सी एनर्जी आपने क्या किसी से कट करी और क्या तूफान मचा दिया लोगों की लाइफ में। पास्ट ट्रॉमास, मैंने आपको बताया था डेविल का कार्ड यहाँ निकला है। आप में से काफी सारे लोगों ने अपने पास्ट ट्रॉमास से बहुत कुछ सीखा है। पहले तो आप उसी ट्रॉमा में काफी लंबे समय तक अटके हुए थे, लेकिन यहाँ पर स्टार का कार्ड भी निकला। दैट मीन्स कि पास्ट ट्रॉमा से हील करना, कुछ ऐसी चीजों को लेट गो करना, कुछ ऐसी चीजों से कंप्लीट डिटैचमेंट करना बहुत जरूरी था, एंड दैट इज व्हाट यू हैव डन, बिकॉज अब आप अपने लिए समय बिताना चाहते हो, अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो, जो कुछ लोगों को पसंद नहीं। स्पेस, आपने ऐसी स्पेस क्रिएट करी है ना कुछ लोगों के साथ, वो साइलेंट स्पेस हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट स्पेस हो सकती है, साथ रहकर भी इंडिविजुअली अपनी एक वर्ल्ड क्रिएट करिए, बस उसी में खुश हो, जहां पर आपको पता है कि जितना प्यार आप अपने आप को दिखाओगे उतनी हैप्पीनेस अपने लिए क्रिएट करोगे। ये प्यार किसी और को दिखाकर देख लो। टावर का कार्ड निकला था लवर्स के कार्ड के साथ, तो आप सोच सकते हो कि आपके किसी एक ऐसे रिश्ते में अनएक्सपेक्टेड चीजें ऐसी हुई जिसने आपकी नींव को हिला कर रख दिया। नाउ इट इज टाइम टू गिव बैक, और व्हाट इज द बेटर वे कि किसी को गिव बैक करो अपनी एनर्जीज को खराब करे बगैर, बिना किसी नेगेटिव एनर्जी में जाए बगैर, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग। ये जो स्पेस आपने क्रिएट करी है, अपने लिए टाइम लिया है जो सोचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना भी जरूरी था। प्लानिंग अहेड, यस ये स्पेस आपने इसलिए भी लिया है क्योंकि अब आपको अपने लिए आगे की प्लानिंग करना भी नेसेसरी है। क्योंकि देखो कुछ बदलाव जब हमारी लाइफ में आते हैं वो तो प्रेजेंटली आ रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में भी इस चीज को सस्टेन करना इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज ये चीजें जब आपने अपनी लाइफ में करी, बड़ी मुश्किल से करी है, बहुत मेहनत लगी है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आप देख सकते हो, मेहनती तो आप बहुत हो, ये तो आपने अपने लाइफ में नोटिस किया ही होगा। होल्डिंग बैक, अब आपने बहुत सारी चीजें होल्ड बैक करनी शुरू कर दी है। पहले तो डायरेक्टली जाके बता देते थे, किसी चीज पे गुस्सा चढ़ा तो रिएक्शन दिखा देते थे, किसी को मिस कर रहे हो, कुछ कर रहे हो तो चेज कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, कॉल करने की कोशिश कर रहे हो, चीजें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। नाउ आपने होल्ड बैक कर लिया, अपने इमोशंस को होल्ड बैक करो। हर चीज एक्सप्रेस करना, हर चीज बताना ऐसे लोगों को जरूरी नहीं है। ओके, एंड दैट इज वन एनर्जी। इमोशनल इंटेलिजेंस, वाओ, ये तो कार्ड निकलना ही था, बिकॉज आप में से काफी सारे लोगों ने ना एक इमोशनल एनर्जी में रहकर देख लिया। अब आपके अंदर एक ऐसी मेच्योरिटी आई है जहां पर अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस, ओके, बहुत ज्यादा, ओके, इमोशनल क्वेश्चन पे होता है ना EQ, आपने इस चीज को
अब बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया, अब आपको पता है कि किसके ऊपर इमोशन वेस्ट करने हैं कि नहीं करने हैं। इमोशन किसी भी तरीके से आते हैं, बिकॉज देखो हम में से काफी सारे लोग एक इमोशनल एनर्जी में काफी हद तक थे, ओवर सेंसिटिव भी हो सकते हो। देखो हर एक का अलग अलग एक नेचर होता है। इमोशनली अटैचमेंट जब हमारी किसी के साथ होती है ना, तब हमारी डिपेंडेंसी उनके ऊपर इंक्रीज हो जाती है। आपने वही चीज हटा दी, यू नो। नाउ आपके इमोशंस उनके कहने से करने से कुछ ट्रिगर नहीं होते, वो उकसाने की कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ भी बोल लें, डजंट मेक अ डिफरेंस। देखो टायर्ड ऑफ द ड्रामा। अब ऐसे ड्रामा आपने अपनी लाइफ में देखे हैं, टॉक्सिक बिहेवियर देखा है लोगों को। अपना आपका जैसे मैंने पहले बताया था ना, आपकी एक एनर्जी है, अब आप ऑब्जर्व करते हो। अगर तो आप अभी भी उन लोगों के साथ हो या आपके आसपास ये लोग हैं, आप ना क्वाइटली बैठ के ऑब्जर्व करते हो, पूरा का पूरा ड्रामा देखते हो कि कौन कितना फेक है, कौन क्या बातें कर रहा है, कौन क्या छुपा रहा है, झूठ कौन कितना बोल रहा है, और लोगों के आंखों पर क्या पट्टी बांधने की कोशिश कर रहा है ना। आप साइड में बैठ के ना अब ये पूरी की पूरी पिक्चर देख रहे हो, सिर्फ एक ही चीज की कमी है, वो है पॉपकॉर्न। बस लेकर बैठ जाओ, देखो कि आसपास क्या चल रहा है, यू नो। दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी एंड दे डोंट लाइक दैट। टायर्ड हो गए थे ड्रामा से, पास्ट के इतने ट्रॉमास आपने देखे हैं, अभी इस एनर्जी से निकलना तो जरूरी था, और वही चीज आप कर रहे हो। ओके, गेटिंग प्लेड। बहुत ज्यादा लोगों ने आपके इमोशंस के साथ खेला है, मैनिपुलेट करा है, झूठ बोले है, कंट्रोल किया। ऐसी एनर्जी में कितनी देर तक आप रह सकते थे? सो द बेस्ट थिंग, शांति से किया है, कामली किया है, बिकॉज अवेयरनेस आपकी बढ़ चुकी थी। अपनी अवेयरनेस बढ़ाना बहुत नेसेसरी होता है। देख लो, मैं बाउंड्रीज की बात कर रही थी, कार्ड भी यहाँ बाउंड्रीज का निकला। सो दिस इज द काइंड ऑफ एनर्जी जो आपने क्रिएट अपने लिए करी है, और ये कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, बट इट्स टू बैड। अपने लिए सोचना आपने शुरू किया है, और यही चीज लोगों को पसंद नहीं है। और हजार सवाल है, कर लो अभी जो भी क्वेश्चन करना है, गेस द 20 क्वेश्चन गेम खेलनी है, जो करना है कर लो। यू आर नॉट आंसरेबल टू देम एनी मोर। कितना आंसर करोगे और किसके लिए करोगे, ताकि ये और टॉक्सिक बिहेवियर क्रिएट कर सके, आपको और इमोशनली डिस्टर्ब कर सके। एंड दैट इज द रीजन आप में से काफी सारे लोगों ने इस चीज से कट ऑफ किया है। यहाँ से मैं लूंगी एग्जैक्टली 4 कार्ड। ओके, सो लेट्स सी दैट। अलग अलग डेक्स में से एनर्जी चेक करो ना, तो बहुत सारी कंफर्मेशन निकल कर आती हैं। ओके ओके, चलो इसको यहीं छोड़ देते हैं। ऑल राइट, सोरो। अब देख लो, यहाँ पर भी आइसोलेशन का कार्ड है। जो चीजें आपको ना पहले बहुत ज्यादा दुख देती थी कि अकेलेपन में आप हो, मैं तो अकेला हूँ, अकेली हूँ, लाइफ में ये हो गया, एंग्जाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, नाउ यू आर आउट ऑफ ऑल दैट सोरो। बिकॉज अब आपने अपनी एनर्जीज डिटैच करी है कुछ ऐसे लोगों से, और साइलेंट ट्रीटमेंट में डाल दिया। अब ये सोरो वाली एनर्जी में ये घूम रहे हैं, बिकॉज दुख बहुत पहुंच रहे हैं इनको, या अटेंशन वैसा नहीं मिल रहा, चेज आपने कर रहे हैं, ट्रस्ट। अब आपने अपने अंदर जो ट्रस्ट गेन किया है ना, आपका ट्रस्ट इन लोगों ने कितना तोड़ा देख लो। टावर का कार्ड भी निकला, रिलेशनशिप में से मैंने कहा था ना कि ट्रस्ट निकला है। नाउ यू डोंट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली, बिकॉज पहले ब्लाइंड ट्रस्ट होता था, बिकॉज आप इतने नाइव इनोसेंट कह लो कुछ लोगों के हिसाब से, तो वो सोचते थे कि आप बहुत बड़े बेवकूफ हो, लेकिन उनको नहीं मालूम कि ये जो चीजें आप कर रहे थे ये बेवकूफी नहीं थी, ये आपके दिल के इमोशंस थे जो आप लोगों को दिखा रहे थे, बिकॉज दैट इज व्हाट इज योर कोर नेचर। जब आपके मन में कोई छल कपट है ही नहीं, तो आप कैसे सोचोगे कि सामने वाले भी वही चीजें कर सकते हैं। लेकिन लाइफ में ना, ये जो सारी चीजें आपने देखी है ना, ये लाइफ लेसन्स बन चुके हैं। अब आपको ट्रस्ट है खुद के अंदर एंड हायर पावर डिवाइन के अंदर, बस दैट इज ऑल। जो भी लोगों को आप ट्रस्ट करते हो ना, आप पहले तो उनको एकदम सी थ्रू कर लेते हो, थ्रू थ्रू एंड थ्रू देख लेते हो हर चीज को। अब आप जाकर सीधा एक ओपन बुक नहीं बनते, पहले अपना ट्रस्ट फॉर्म करते हो, उसके बाद अपने आप को ओपन अप करते हो, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गिल्ट, कितने सारे गिल्ट ट्रिप पे आपको डाला, अभी भी कुछ डालने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तो बदल गए हो, आप तो कोल्ड हो गए हो, अब तो आप ये नहीं करते हो या वो नहीं करते हो, या जो भी गलती हुई ना कि इस रिश्ते में ये हुआ बिकॉज आपकी गलती थी। हर चीज में आपकी गलती पॉइंट आउट करनी है, अब वो चाहे खुद का दिमाग हो या किसी ने इनको मैनिपुलेट करा हो। आप ना काफी टाइम तक, आप में से कुछ लोग ओके, काफी टाइम तक एक गिल्ट भी कैरी कर रहे थे कि ये जो चीजें हुई है ना, ये मेरे कारण हुई है। अरे क्यों? आपके कारण क्यों हुई है? आपने अपनी लाइफ में जो मेहनत करी है, जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी रखी है, इन लोगों ने तो रखी नहीं थी ना। तो अब ये गिल्ट कैरी आपने करना छोड़ दिया है। अब इन लोगों को कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा एक गिल्ट फैक्टर भी तंग कर रहा है कि क्या हमने ज्यादा ढील तो नहीं दे दी, या फिर आपको कोई और तो नहीं मिल गया। ये भी सवाल इनके मन में बहुत सारी चीजें क्रिएट करा। देख लो, कंडीशनिंग। शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि इन लोगों के माइंड की जो कंडीशनिंग है, इनके सोचने का तरीका है, आपको लेकर एकदम फिक्स्ड है, एकदम फिक्स्ड है। एंड दैट इज वाई ये उस मोल्ड को तोड़ नहीं पा रहे जो इनके मन में आपको लेकर फिक्स था।
अब किस हिसाब से आपको चलाना है, पावर है, कंट्रोल है। आपने भी तो अपने माइंड की कंडीशनिंग तोड़ी है। आप भी तो कंडीशन थे कि जो करना है बस इनके लिए करना है, जो करना है बस इनको खुश रखना है, सैक्रिफाइस देनी है तो अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करो, लेकिन इनको आगे रखो, है ना। ये सारी चीजें आपने भी तो अपने माइंड में कंडीशन करके रखी थी। और एक और कंडीशनिंग भी थी कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, या फिर फियर ऑफ लोनलीनेस, आने 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 वाले टाइम में बहुत सारे अदर फियर्स। आपका माइंड कंडीशन था, आपने वो सारी कंडीशनिंग तोड़ी है, आपने एक पैटर्न तोड़ा है। एंड दैट इज वाई आज आप अपने लिए वो स्टैंड क्रिएट कर चुके हो जहां पर लोगों को तो नर्वस किया ही है, हजार सवाल उनके मन में है, बेचैन उनको करके रखा है। आइसोलेशन का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में, ओके यस। अब आप देख लो, पहले डेक में भी था आइसोलेशन एंड यहाँ पर भी निकला आइसोलेशन। एंड स्पेस जो आपने क्रिएट करी है इस आइसोलेशन में अपने लिए, वो वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस, मेंटल पीस के लिए करना बहुत जरूरी था। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम बहुत ज्यादा लोगों से अफेक्टेड होने लग जाते हैं ना, दैट इज द टाइम जहाँ थोड़ा सा एक मी टाइम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी स्पेस क्रिएट करो, थोड़ा अपने माइंड को क्लियर करो, एनर्जीज को ग्राउंड करो एंड अपने पाथ को क्लियरली देखो, अपने आप को प्रायोरिटी बनाओ। यही सारी चीजें आपने करी हैं, तभी तो आपको रेस्टलेस कर नहीं सकते, इनफैक्ट खुद रेस्टलेस हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्मा का कार्ड भी यहाँ निकला था ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो चीजें आपकी लाइफ में ये कर रहे थे, आज आपने चुप रहकर, डिस्टेंट होकर, शांत अपना स्वभाव रख के, मिस्टीरियसली अपने आसपास जो एनर्जी और बाउंड्री क्रिएट करी है, इनकी लाइफ में भी यही सब हो रहा है। ओके सो बहुत डिटेल में मैंने रीडिंग करके बताई है एज ऑलवेज। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो जानना जरूरी हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स मेरा तो हमेशा से मानना यह है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। आपने अपने अंदर बिलीफ रखा, हायर पावर में वो ट्रस्ट रखा और करके दिखाया कुछ ऐसा जिसने कर दिया लोगों को बेचैन, बहुत सारी एंजाइटी, बहुत सारे सवाल। बस अब रेस्टलेस एनर्जीज में वो लोग घूम रहे हैं। ओके मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, खुशियां, प्रोस्पेरिटी, सेलिब्रेशन। जो चीजें आपको चाहिए आपको जल्द से जल्द मिले। ऐसे नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनर्जीज, टॉक्सिक बिहेवियर, पास्ट के ट्रॉमास, एंजाइटी, सैडनेस, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस, सारी नेगेटिव चीजें आपकी लाइफ से जल्द दूर हो जाए। ओके जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर एज ऑलवेज, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, एक एनर्जी को एक्सचेंज करें और मेरी टारो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन सभी को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को भी अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए और मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।